बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हो। जनाब, ये सवाल मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर उठाता हूं कि ज़ारा, जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया, कत्ल किया गया, उसका शौहर कदीर, जिसके बारे में सब ये दावा करते हैं कि वो अपनी बेगम से बेतहाशा मोहब्बत, बेतहाशा प्यार करता है, और जब उसको ये पता चला कि सब कुछ हो चुका है तो अपने जो बीवी की बाकियात थी, जो जिस्म के उसके टुकड़े थे, अपने हाथ से उठा के एम्बुलेंस के अंदर रख रहा था। किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। खुद गुस्ल दिया उसने और ख़ुद ही उसको लहद के अंदर उतारा, यानी उसको सुपुर्द खाक किया। अब जनाब, एक रिपोर्टर हमारे बड़े अजीज़, उन्होंने उनसे मुलाकात की है कदीर से, क्योंकि मैं अक्सर ही सवाल करता रहता था कि कदीर बेसिकली है कहाँ पे, क्यों सामने नहीं आ रहा, क्यों अपनी वालिदा और अपनी बहन के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहा है। तो जनाब, जो रिपोर्टर ने पूरी कहानी बयान की है ना, मैं मेनूअन आपको वर्ड बाय वर्ड वो बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डाउन शोल्डर, आप समझते हैं ना, जिसके कंधे झुक जाते हैं बोझ तले, शायद पशेमान हो वो, शायद पछतावा उसको खा रहा हो, शायद जिसकी ज़िंदगी पूरी लुट जाती है, ख़त्म हो जाती है। कदीर अपने बेटे को अपने गोद में उठाए कब्रिस्तान आता है ज़ारा की कब्र पर, लेकिन दूर से खड़ा होकर अपनी बीवी की कब्र को देख रहा होता है। जब रिपोर्टर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो रिपोर्टर्स को खुद ये बात का अंदाज़ा हो जाता है कि यार, ये बंदा इस कंडीशन के अंदर है नहीं कि वैसे बात की जाए, इससे इंटरव्यू किया जाए। ये इस वक्त अपने ससुराल के अंदर, यानी आप समझ लीजिए कि ज़ारा के घर के अंदर वालिद के साथ रह रहा है। उसके 2.5 साल के बच्चे को भी वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर का कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना टूटा हुआ इंसान किसी को नहीं देखा, जो अपने बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को अपने सीने से लगाए, अपने गले से लगाए, बाइक पर आता है और बाइक रोकने के बाद वो अपनी बीवी की कब्र को देख रहा होता है और उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते कि वो अल्फाज क्या बयान करे। अच्छा, जो लोग होते हैं ना, आसपास के जो लोग होते हैं, वो फेस एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ों को परख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है, गुमान है। अच्छा, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ, क्योंकि जो इसके करीबी हैं उन्होंने बात कही है कि जनाब, आज नहीं तो कल हो सकता है कि अपनी वालिदा को कभी ना कभी ये माफ़ कर दे। उसकी वजह यह है कि उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि सारे मामले के अंदर उसकी माँ को इस्तेमाल किया गया। असल जो इस सारे स्क्रिप्ट लिखने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन है, यास्मीन है। यास्मीन इसकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। यास्मीन का ही ज़ारा से झगड़ा रहता था। यास्मीन और ज़ारा आपस में बहुत कम बात किया करते थे, लेकिन उसको ये पता था कि यार, मेरे जो घर वाले हैं, मेरी जो माँ है, मेरी जो बहन है, वो मेरी बीवी को पसंद नहीं करते, हालांकि ये खुद ही रिश्ता मांग के लेकर आए थे। 5 बहनों के इकलौते भाई की अगर आप सोच लीजिए रिश्ता लेके जा रहे होते हैं तो कितनी मिन्नतें, कितनी चाहतों के बाद अपने भाई की इन्होंने शादी की। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी बीवी को, ख़ास तौर पर मेरी बहन यास्मीन और सबा, ये दोनों पसंद नहीं करते, मेरी वालिदा पसंद नहीं करती, और मेरी वालिदा को वरगलाने में किसी और का नहीं बल्कि इन दोनों का हाथ है। अब जनाब, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका ख्याल ये था कि इसको शायद पशेमानी है। जो इंसान ये सोचता ना कि यार, मुझे कहीं ना कहीं तो ख्याल था कि मेरी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता मेरे घर के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात है कि यार, शायद मैं इसको अपने घर नहीं भेजता, शायद इतना बड़ा सानिया होने से रुक सकता था, शायद इतना बड़ा वाकया होने से रुक जाता। जिस बेदर्दी के साथ मारा, जिस बेदर्दी के साथ उसको ज़िबा किया, जिस बेदर्दी के साथ उसके जिस्म के टुकड़े किए, यानी जिस बेदर्दी के साथ उसके चेहरे को जलाया गया, इन तमाम चीज़ों को रोका जा सकता था अगर उसको ये कहीं ना कहीं गुमान होता कि इतना ज़्यादा बुग़्ज़, नफ़रत, हसद मेरी बीवी के ख़िलाफ़ है। उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि मेरी बीवी को पसंद नहीं करते मेरे घर वाले। जो अफसोस अपने किसी प्यारे के जाने का वो होता है, बिल्कुल होता है वो, किसी के प्यारे के चले जाने का, लेकिन ज़िंदगी किसी की नहीं रुकती। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दुनिया में लोग आते हैं, दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन जब आपको ये पशेमानी हो जाए और ये सारी ज़िंदगी का आपको पछतावा हो कि यार, मैं ये वाक़या होने से रोक सकता था, ये वाक़या नहीं हो पाता अगर मैं अपनी बीवी को अपनी माँ के अताब से, अपनी बहनों के अताब से बचा लेता, मैं इसको नहीं जाने देता वहाँ पे, या उसको मैं मना करता कि अपने मैके में रहो, उसके बाद मेरे पास वापस आ जाओ। अपने बच्चे को बार बार देखता, अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखता, और यकीन कीजिए, जब वो मुझे पूरी स्टोरी बयान कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि यार, वो जो हमारे भाई हैं रिपोर्टर, उन्होंने, वो आंसू से रो पड़ेगा वो,
مطلب وہ رو پڑے گا تو سوچئے جس کی حالت دیکھ کے وہ مجھے اس کی کیفیت بیان کر رہا تھا، جب وہ رو پڑے گا تو جس کی حالت بات بیان کی جا رہی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، کس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوگی۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو قدیر کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بات کو کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہتے کہ اپنی ماں کو اس سارے معاملے کے اندر وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو ضرور ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میری ماں کو استعمال کیا گیا، اس کو ورغلایا گیا، اس کو اس سارے معاملے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو مہرے کی طرح استعمال کیا گیا۔ اور آپ سوچئے اتنی شفاق زہرا، اتنی شفاق خاتون، اتنی شفاق، جو اپنی بیٹی کو مار سکتی ہے یار۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں پشیمانی ہو کہ یار میری بہن کو میری ماں نے قتل کر دیا۔ مطلب یہ اتنی شفاق عورت ہے کہ اپنی بیٹی کو مارنے سے پہلے اس نے 2 بار نہیں سوچا، تو یار کسی اور کی بیٹی کو مارنے سے پہلے کیسے سوچے گی؟ شاید اس کو یہ پشیمانی ہو، شاید یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہو، اسی وجہ سے وہ اس وقت بالکل مکمل طور پر قدیر ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا جی آگے سنیے۔ اب بیسکلی جو جب یہ معلومات کرنے کے لیے گئے، زارا کے والد زارا کے ماموں کو لے کے گئے، یعنی سغرا کے بھائی کو لے کے گئے، سغرا کے بھائی کو لے کے گئے کہ یار یہ عورت ہم سے بدتمیزی کرے گی، بد کلامی کرے گی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جس بدتمیزی کے ساتھ سغرا پیش آ رہی تھی، آپ محلے میں جائیں تو صحیح، آپ جائیں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، آپ کے ہوش و حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یار ایک عورت کے بارے میں پورے محلے کے اندر کیا کچھ نہیں مشہور ہے، کس طریقے سے اس کو، مطلب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، مطلب دجال کے لفظ سے اس کو تشبیہ دی جاتی تھی، کانا دجال، اس طرح کی باتیں بولی جاتی تھی کہ آپ ذرا سنیے۔ تو ہم اب اس کے زارا کے ماموں کو لے کے گئے، سغرا کے بھائی کو لے کے گئے، تاکہ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکے کسی طریقے سے۔ اور ان لوگوں کو یہ پتا تھا، انہوں نے وہاں پر جب بیٹھ کے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، سغرا کے بھائی نے سغرا کو بولا اچھا یہ کیونکہ آپس میں اندر کی خاندان کی شادی ہے تو ریلیشنز جو ہے نا وہ بڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے شاید میں نے غلط بول دیا ہو، لیکن سغرا کے بھائی کو لے کے گئے تھے، یہ زارا کے والد سغرا کے بھائی کو لے کے گئے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کچھ نہ کچھ غلط کر دیا، ہمیں بتا دو، ہمیں بتا دو۔ تو اس وقت یہ چیخنا شروع ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو فون ملایا، دیکھو مجھ پر کس طرح کے الزامات لگا رہا ہے، مجھے کس طرح سے، یہ اپنی چوری چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار واقعی میں نے ایسا خاندان نہیں دیکھا، ایسا خاندان نہیں دیکھا جس میں ماں، جس میں بیٹی، جس میں دوسری بیٹی، جس میں اس کے بچے، سارے کے سارے صرف ایک عورت کو سامنے سے ہٹانے کے لیے اس حد تک گر جائیں، اس حد تک بچ جائیں کہ یار اس کے 25 ٹکڑے کر دیں، اس کے چہرے کو جلا کے رکھ دیں۔ اتنا خوفناک میں نے خاندان نہیں دیکھا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔